हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टोरी शी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 16 टू 20 को। लेकिन चैप्टर नंबर 16 के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। चैप्टर नंबर 15 में हमने देखा था कि सोई और यूनियोंग बारिश में पूरी तरह से भीग जाते हैं और सोई यूनियोंग को अपने घर पर इन्वाइट करती है, ये बोलकर कि वो उसे कुछ कपड़े दे देगी पहनने के लिए, क्योंकि यूनियोंग के कपड़े बारिश में पूरी तरह से भीग जाते हैं। जब सोई और यूनियोंग सोई के घर पर पहुंचते हैं तब सोई यूनियोंग को अपनी टी शर्ट पहनने के लिए दे देती है, पर यूनियोंग को वो फिट नहीं आती। तब जाकर सोई अपने डैड की शर्ट यूनियोंग को पहनने के लिए दे देती है। जब यूनियोंग अपने घर के लिए निकल रहा होता है तब सोई के डैड घर पर आ जाते हैं और वो यूनियोंग को डिनर के लिए रोक लेते हैं। डिनर करने के बाद सोई यूनियोंग के साथ बस स्टॉप तक जाती है, क्योंकि यूनियोंग को बस स्टॉप का रास्ता पता नहीं होता। जब सोई और यूनियोंग एलिवेटर में होते हैं तब हमें बैकग्राउंड में सोई की आवाज आती है जो बोल रही होती है, ये इस दिन के बाद शुरू हुआ जब यूनियोंग कैसे बिहेव करने लगा जैसे हम क्लोज हों। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 एंड हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 16, जहाँ हम प्रेजेंट की स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ सोई और यूनियोंग बस स्टॉप पर खड़े होते हैं बस का वेट करते हुए। तभी हमें बस को दिखाया जाता है जो सामने से आ रही होती है। बस पैसेंजर्स के लिए बस स्टॉप पर रुकती है। तभी सोई यूनियोंग से बोलती है टेक केयर, स्कूल में मिलते हैं। तभी यूनियोंग बोलता है ओह मैं तो भूल ही गया था। यूनियोंग सोई को अपना फोन देते हुए बोलता है मुझे अपना नंबर दे दो। सोई कंफ्यूज होकर यूनियोंग की तरफ देखती है और बोलती है हाँ। यूनियोंग बोलता है हाँ अपना नंबर दो। तब सोई बोलती है तुम्हें सच में मेरा नंबर नहीं पता। यूनियोंग बोलता है मुझे तुम्हारा नंबर कैसे पता होगा जब तुमने दिया ही नहीं। सोई सोचती है ओके शायद ये ज्यादा ही हो गया। यूनियोंग को कल्प्रिट समझना, इसके पास तो कोई अच्छा रीजन भी नहीं है वैसा कुछ करने के लिए। तो यूनियोंग के फोन में अपना नंबर टाइप कर देती है और यूनियोंग को फोन वापस देते हुए बोलती है ये लो कर दिया सेव। यूनियोंग अपना फोन वापस लेता है और बस पर चढ़ जाता है और जाकर विंडो सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ बस काफी देर से बस स्टॉप पर खड़ी होती है और सोई को ऑकवर्ड फील होने लगता है। सोई सोचती है ये बस जा क्यों नहीं रही। तब यूनियोंग अपनी फोन स्क्रीन सोई की तरफ करता है जिसमें सोई के नंबर पर कॉल जा रही होती है। सोई यूनियोंग की तरफ देखती है और फिर अपने फोन की तरफ देखने लगती है जिसमें फोन आ रहा होता है। सोई दोबारा से यूनियोंग की तरफ देखती है जो स्माइल कर रहा होता है। यूनियोंग सोई से बोलता है मेरा नंबर है सेव कर लो। इसके बाद बस जाने लगती है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कियाँ आपस में के पॉप की बातें कर रही होती हैं। एंड देन हमें सोई की आवाज आती है बैकग्राउंड में से। सोई बोलती है आजकल स्कूल में कुछ रूमर्स घूम रही हैं। तभी हमें उन 3 लड़कियों को दोबारा से दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की बोलती है क्या ये सच है, क्या सच में नया बॉय ग्रुप डेब्यू करने वाला है मरांग एंटरटेनमेंट से। दूसरी लड़की बोलती है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं ये पक्का कह सकती हूँ कि ये लोग मेरे स्टाइल के होंगे। तीसरी लड़की बोलती है तो तुम अपना करंट फेवरेट ग्रुप दोबारा स्विच कर रही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर जो उन लड़कियों को देख रही होती है। सोई उन लड़कियों की तरफ देखकर सोचती है पहले रूमर तो यही है कि मरांग एंटरटेनमेंट में नया बॉय ग्रुप जल्द ही डेब्यू करने वाला है और दूसरी रूमर ये है कि द्वावा बैग एक आइडल ट्रेनी बन गया है। इसके बाद हमें फिर से उन लड़कियों को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की बोलती है हे इस आइडल की फोटो देखो, ये द्वावा की तरह नहीं लग रहा। तभी दूसरी लड़की बोलती है ओह शिट, मतलब वो रूमर सच है। कौन सी रूमर। तीसरी लड़की बोलती है हाँ क्या तुम्हें इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। दूसरी लड़की बोलती है द्वावा एक आइडल ट्रेनी बन गया है। पहली लड़की बोलती है हाँ क्या पता वह पहले से मरांग एंटरटेनमेंट का पार्ट हो, और वैसे भी द्वावा का और लगता भी है मरांग एंटरटेनमेंट के लेवल का। दूसरी लड़की बोलती है हाँ वैसे भी द्वावा आजकल स्कूल नहीं आता और अगर आता भी है तो पूरे दिन सोता रहता है। पहली लड़की बोलती है हाँ फिर तो ये सब सच हो सकता है, क्या हमें पहले उसके सिग्नेचर ले लेने चाहिए। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो इन लड़कियों को बातें करते हुए देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है। सोई सोचती है हाँ ये तो सच है कि द्वावा आजकल स्कूल नहीं आता और अगर आता भी है तो बस पूरा दिन सोता रहता है जैसे बहुत थका हो। सोई आगे बोलती है लेकिन वैसे मुझे पर्सनली लगता नहीं है कि इस रूमर को सच मानने के लिए सफिशिएंट रीजन है, क्योंकि द्वावा तो हमेशा स्कूल बहुत कम आता है। इसमें कोई नई या शौक होने वाली बात थोड़ी ना है और उसका क्लास में सोना भी कुछ नया नहीं है। सोई थोड़ी देर रुकती है और बोलती है और आखिरकार तीसरी रूमर यही है कि इसके बाद हमें रिसेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की आवाज आती है जो बोल रही होती है जब भी कुछ स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं तो सब इसी रूमर के बारे में बातें करते हैं और इस रूमर की मेन कैरेक्टर हूँ मैं। तभी हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है वैसे तुमने इसके बारे में सुना क्या। क्या किसके बारे में। अरे सोई ने मीनू को डंप कर दिया।
था। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्ला रही होती है। सोई आगे बोलती है, मैं जिसे हमेशा दबाया जाता था उसने मीनू को डंप कर दिया। ये न्यूज़ जंगल में आग की तरह फैल गई। इसके बाद हमें सोई और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो लंच करने के लिए कैफेटेरिया की ओर जा रहे होते हैं। तभी सोई बोलती है, आज खाने में क्या है? सोई की दोस्त बोलती है, राजमा चावल और स्ट्रॉबेरी मिल्क। इसके बाद हमें क्लास 7 की लड़कियों की चैट दिखाई जाती है जहाँ मीना मैसेज करती है, तुम लोगों ने न्यूज़ सुनी क्या? सियोंग लिखती है, उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मीनू को इतनी जल्दी डंप कर दिया। दूसरी लड़की मैसेज करती है, मैं जानती हूँ। सोई अपने मरने का ड्रामा तक कर लेती अगर मीनू से करने के लिए बोलता। तब एक और नया मैसेज आता है जिसमें लिखा था, वेल फिर तो बहुत बड़ा रीजन होगा जो सोई ने मीनू को डंप कर दिया है ना। सोई तो संत थी जो मीनू का ऐसा बिहेवियर इतने लंबे समय तक सह रही थी। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए बोलती है, राजमा चावल, वाओ, और सब हंसने लगते हैं। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की आवाज आती है जो बोल रही होती है, तब तक कुछ भी सीरियस नहीं था, सिर्फ पीठ पीछे की बकवास थी जो लोग 2-3 दिन में भूल जाते। लेकिन असली गॉसिप तो ये हो रही थी कि मीनू को डंप करने के बाद मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। सोई और उसकी बाकी सारी दोस्त कैफेटेरिया में एंटर होते हैं। इसके बाद हमें वही ग्रुप चैट दोबारा से दिखाई जाती है जहाँ एक लड़की लिखती है, मीनू और यूनियोक का झगड़ा हुआ है क्या? दूसरी लड़की रिप्लाई करते हुए लिखती है, मेरे हिसाब से ये सोई से कनेक्टेड है क्योंकि यूनियोक और सोई बहुत क्लोज लग रहे हैं आजकल। और तो और यूनियोक और सोई मीनू को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद हमें एक और मैसेज दिखाया जाता है, क्या मतलब ये एक अफेयर था? ही। इसके बाद हमें सोई की आवाज बैकग्राउंड में दोबारा से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, रूमर्स के अकॉर्डिंग मैं और यूनियोक जल्द ही डेट करने वाले हैं। फिर हमें वापस से वही ग्रुप चैट दोबारा से दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की लिखती है, सोई के तो मजे ही मजे हो गए हैं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वो लड़की इस मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखती है, मीनू गुड लुकिंग था पर उसकी हरकतें ठीक नहीं थी, पर सोई को अब यूनियोक मिल गया है तो सब कुछ बैलेंस आउट हो गया है ना। तब एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था, वैसे उसकी दाद देनी पड़ेगी, उसने यूनियोक जैसे इंसान को कैसे अट्रैक्ट कर लिया। तभी एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था, आखिर सोई में ऐसा है क्या? इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ सामने से आ रही होती है और सभी का फोकस सोई पर होता है। सब उसे घूरे ही जा रहे होते हैं। तभी हमें उसी ग्रुप की दोबारा से चैट दिखाई जाती है जिसमें लिखा था, वेल सोई काफी क्यूट है। क्या वो क्यूट है? मुझे तो एवरेज लगती है। तभी एक और स्टूडेंट सोई की तारीफ करते हुए बोलती है, मैंने कभी रियलाइज नहीं किया पर सोई कितनी पतली है। हाँ तुमने सच कहा, उसकी टांगे भी बहुत पतली हैं और वो सुंदर भी है। तभी सोई मन ही मन बोलती है, गाइस मैं सब कुछ सुन सकती हूँ जो भी तुम बोल रहे हो। सोई और उसकी दोस्त खाना खा रहे होते हैं। तभी अजिन सोई को चिढ़ाते हुए बोलती है, वाओ सोई तुम तो बहुत फेमस हो गई हो। अजिन आगे बोलती है, कैंपस गॉसिप की मेन कैरेक्टर हे हॉट गर्ल। सोई चिढ़ जाती है और अजिन को ये सब बंद करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ यूनियोक आ जाता है और सोई की प्लेट में अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क रखते हुए बोलता है, तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क बहुत पसंद है ना। तभी अजिन अपने पुराने कैरेक्टर में वापस आती है और सोई को चिढ़ाने के लिए यूनियोक से बोलती है, वाओ यूनियोक तुम्हें यहाँ क्या मिल गया जो तुम यहाँ आ गए। वो आगे बोलती है, वैसे सच बताना तुम्हारे और सोई के बीच में कुछ चल रहा है ना। अजिन जोर जोर से बोलती है ताकि सबको सुनाई दे क्योंकि वो बस सबके साथ थोड़ा मजाक करना चाहती थी। तभी सोई उसे घूरते हुए बोलती है, अजिन तुम आग में घी डालना चाहती हो क्या? इसके बाद हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट्स अजिन की बातें सुनकर पागल हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स सिर्फ सोई और यूनियोक की बातें करने लगते हैं। तुमने देखा ना, यूनियोक ने अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क सोई को दे दिया। वाओ देखो तो सबके सामने फ्लर्ट करने लगे ये दोनों तो। तुमने सुना ना अजिन ने अभी क्या कहा? नहीं मैंने नहीं सुन पाया। अरे वो बोली इन दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है। वैसे अजिन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो बस मजाक में पूछ रही थी। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो परेशान होकर बोलती है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा गाइस सच में। तभी सोई की नजर मीनू पर जाती है जो उसे अजीब सी शक्ल बनाकर देख रहा होता है। सोई सोचती है ऐसा मुंह क्यों बना रखा है इसने। तभी हमें रिम को भी दिखाया जाता है जो सोई और यूनियोक को क्लोज देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रही होती है। तब यूनियोक सोई की तरफ देखता है जो थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही होती है। फिर यूनियोक मीनू को देखता है और वो सोई से बोलता है, आज मूवी देखना चलना चाहोगी मेरे साथ? सोई ये सुनकर शॉक हो जाती है और मन ही मन बोलती है, हाँ अभी इसने क्या कहा? सोई यूनियोक को रिप्लाई करते हुए बोलती है, क्या? और सोई आगे सोचने लगती है, ये यूनियोक तो आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है, ऐसे तो रूमर्स और बढ़ेंगी। तभी यूनियोक सोई की तरफ देखते हुए बोलता है, चलो आज मूवी देखने चलते हैं साथ में। ये सुनकर सोई सोचती है, नहीं पेट्रोल नहीं, यूनियोक तो पूरा गैस
गैस टैंकर ही आग में डाल रहा है। तो यूनियोक की तरफ देखती है और यूनियोक आगे बोलता है, मैंने कहा तुम मेरे साथ मूवी देखने चलना चाहोगी। सोई बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखती है जो उनके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सोई सोचती है, हाँ सीरियसली व्हाट द हेल, ये सब हो क्या रहा है। तभी सोई अपना गुस्सा छुपाते हुए यूनियोक से बोलती है, अगर तुम ये सब पूरी सिचुएशन समझाए बिना बोलोगे तो लोग गलत समझ लेंगे ना। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, ये यूनियोक का बच्चा भी ना। सोई आगे बोलती है, बोलो ये क्लास असाइनमेंट के लिए है, ओके। और यूनियोक का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, हाँ क्या। तभी सोई अपने डेविल रूप में आ जाती है और यूनियोक से बोलती है, कम ऑन यूनियोक, सिचुएशन को समझो, तुम्हें यहाँ सबके सामने ऐसे कहना चाहिए क्या। ऐसे बोलो, क्या तुम मेरे साथ क्लास असाइनमेंट करना चाहोगी। इसके बाद हमें मीनू को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में लग रहा होता है। तभी मीनू गुस्से में अपने स्पून को प्लेट में फेंक देता है और बोलता है, भाड़ में जाओ। मीनू गुस्से में अपनी सीट से उठता है और ये देखकर पूरे कैफेटेरिया में पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। सोई और यूनियोक भी चुप होकर मीनू को देखने लगते हैं। मीनू उठता है और अपनी प्लेट उठाकर अपनी सीट से जाने लगता है। सोई अजीब सा मुंह बना लेती है और बोलती है, व्हाट द हेल। सोई सोचने लगती है अब क्या होने वाला है। सोई मीनू को देखती है जो बहुत गुस्से में लग रहा होता है। सोई आगे सोचती है कि मीनू पक्का उसे लात मारकर आसमान में उछाल देगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मीनू चुपचाप से कैफेटेरिया के बाहर चला जाता है और इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियोक और उसका एक दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। यूनियोक का दोस्त बोलता है, लंच के बाद मैथ्स की क्लास लेना कितना बेकार है यार, है ना। और ये सुनकर यूनियोक हंसने लगता है। तभी यूनियोक की नजर एक नोट पर जाती है जो सोई ने यूनियोक के लिए रखा था। नोट में लिखा था, 4th फ्लोर के कॉरिडोर पर मिलो, बेहतर होगा तुम आओ वरना तुम्हारा खेल खत्म, समझे। सोई के इस धमकी भरे नोट से यूनियोक डर जाता है और उसे उस नोट में खुद सोई दिखने लगती है। यूनियोक अपनी आंखें साफ करने लगता है और बोलता है, मुझे अब चीजें दिखने लगी हैं। इसके बाद हमें 4th फ्लोर के कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई एक बहुत ही डरावनी स्माइल के साथ बोलती है, तुम्हें वो सबके सामने पूछना चाहिए था। यूनियोक अपने डैशिंग अंदाज में बोलता है, मुझे पूछने की परमिशन नहीं है क्या। सोई लंबी सांस लेते हुए बोलती है, तुम्हें बस इतना ही कहना था। सोई आगे बोलती है, देखो मैं और तुम बस अभी रिसेंटली ही दोस्त बने हैं। तभी सोई एकदम से रुक जाती है और सोचती है, वेट, क्या इसे अभी तक उन रूमर्स के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। अगर ऐसा है तो शायद मैं ही सेल्फ कॉन्शियस हो रही हूँ क्या। तभी यूनियोक बोलता है, मैं अभी सब तभी पूछूंगा जब हम दोनों अकेले होंगे, अब ठीक है। सोई बोलती है, हाँ क्या। यूनियोक बोलता है, मैंने कहा कि मैं अब तुमसे ये सब तभी पूछूंगा जब हम दोनों अकेले होंगे। फिर यूनियोक यहाँ वहाँ देखने लगता है और सोई से बोलता है, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है तो मैं पूछ सकता हूँ ना। तो सोई, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलना चाहोगी। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की आवाज आती है जो बोल रही होती है, मुझे यूनियोक से बात करने के लिए हमेशा ऊपर देखना पड़ेगा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पता नहीं कैसे समझाऊं। पर तभी यूनियोक सोई को टीज करते हुए बोलता है, अरे हाँ मैं ऐसे नहीं बोल सकता। ठीक है तो अब मैं तुम्हारे वाले तरीके से पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ क्लास असाइनमेंट करना चाहोगी। सोई, ये सुनकर सोई को थोड़ी देर पहले वाली बात याद आ जाती है जब उसने यूनियोक को एक खतरनाक चेहरा बनाकर बोला था कि उसे मूवी के लिए वैसे नहीं पूछना चाहिए था। और सोई एम्बेरस होते हुए यूनियोक से बोलती है, तुम अभी मुझे चिढ़ा रहे हो ना। सोई का ऐसा चेहरा देखकर यूनियोक को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। सोई बोलती है, अब हंसना बंद भी करो। इसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई जल्दी जल्दी कहीं जा रही होती है। इसके बाद हमें यूनियोक के मैसेज दिखाए जाते हैं जिसमें लिखा था 6:30 बजे थिएटर के सामने मिलना। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो टाइम देख रही होती है और टाइम हो रहा था 6:10। तब सोई बोलती है, लगता है मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। तभी एक लड़का पलटता है और सोई से टकरा जाता है जिस वजह से उस लड़के का फोन नाली में गिर जाता है। तभी वो लड़का सोई पर जोर से चिल्लाता है और बोलता है, हे यू, अब देखो तुम्हारे साथ होने क्या वाला है। सोई बहुत डर जाती है और वो डरते हुए उस लड़के से बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। वो लड़का गुस्से में सोई पर चिल्लाते हुए बोलता है, अपने मुंह में क्या बड़बड़ाई तुम। शिट, मेरा फोन, अब तुम क्या करोगी इस बारे में। सोई एकदम घबरा जाती है। तभी वो लड़का सोई से बोलता है, अपना फोन
फोन दो मुझे। ये सुनकर सोई की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो नर्वस होकर बोलती है क्या। वो लड़का अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सोई को धमकाते हुए बोलता है मैंने कहा अपना फोन दो मुझे, तुमने देखा नहीं था क्या मैं किसी से बात कर रहा था कॉल पर, मुझे उसे दोबारा कॉल करनी है। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है क्या ये मेरा फोन लेकर भाग जाएगा, अगर मैं इसे अपना फोन देती हूँ तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी सोई की दिमाग की बत्ती जलती है और सोई अपना जाली पाव फोन निकाल कर उस लड़के को देने लगती है। सोई उस लड़के को जाली पाव फोन देते हुए बोलती है लो ये रहा। सोई सोचती है आखिरकार यह अजीब सा फोन किसी काम तो आया। जब वो लड़का जाली पाव फोन देखता है तो हैरान हो जाता है। वो लड़का सोई से बोलता है वाओ तुम ये फोन यूज करती हो, तुम कोई बुढ़िया हो क्या या कुछ और। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है शायद ये इस फोन को लेकर नहीं भागेगा, अगर मुझे कोई इतना अजीब सा फोन देता तो मैं तो नहीं लेती उसे। तभी सोई के जाली पाव फोन में किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगती है और सोई जल्दी से अपना फोन वापस ले लेती है और उस लड़के से बोलती है माफ करना मुझे कॉल पिक करनी है। सोई कॉल पिक कर लेती है और बोलती है हेलो हेलो, कोई बोल क्यों नहीं रहा हेलो। ये देखकर उस लड़के को अब बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो लड़का सोई को गुस्से से घूरने लगता है। इसके बाद हमें द्वावा और उसके कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि रोड के दूसरी साइड पर खड़े होते हैं और वो सोई और उस लड़के को देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है हे द्वावा जरा उस लड़की को देखना कितनी फनी है ये। तभी वहीं पर खड़ी द्वावा की एक दोस्त बोलती है कुछ भी कहो पर लड़की में दम तो है। तभी हमें द्वावा को दिखाया जाता है जो सोई को देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है सोई पर जो फोन पर बात कर रही होती है हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। तभी वो लड़का बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम सीरियसली मुझे इग्नोर कर रही हो। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपनी ही दुनिया में मगन होती है। सोई बोलती है मैंने तो रिंगिंग होते ही कॉल पिक कर ली थी पर उन्होंने फोन ही काट दिया, अजीब है खुद फोन करते हैं और खुद ही काट देते हैं। सोई अपने फोन कॉल में इतना खो जाती है कि वह भूल ही जाती है कि उसके पीछे एक लड़का खड़ा है जो बहुत गुस्से में है। तभी हमें द्वावा को दिखाया जाता है जो इस सिचुएशन को देखकर हंसने लगता है। तभी उस लड़के की नजर रोड की दूसरी साइड पर जाती है जहाँ द्वावा और उसके दोस्त खड़े होते हैं। द्वावा और उसके दोस्तों को देखकर वो लड़का एम्बैरेस फील करने लगता है और वो लड़का शर्मिंदा होते हुए बोलता है शिट ये सब कितना एम्बैरेसिंग है, इन्होंने सब देख लिया। तभी द्वावा के ग्रुप का एक लड़का बोलता है हे योंगू तुम वहाँ कर क्या रहे हो। वो लड़का आगे बोलता है बेचारा योंगू अब बिल्कुल कूल महसूस नहीं कर पा रहा खुद को। तभी दूसरा लड़का बोलता है भाई वहाँ खड़े खड़े तू अपनी इज्जत का फालूदा क्यों कर रहा है, अब देखो इतना रोस्ट होने के बाद किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। और ये भाई साहब अपना सारा गुस्सा सोई पर निकालने की सोचने लगते हैं ताकि अपने दोस्तों के बीच फिर से कूल बन सके। और ये लड़का सोई पर चिल्लाते हुए बोलता है हो गई ना तुम्हारी बात, अब मुझे बताओ बस तुम्हारे ही कॉल इम्पोर्टेंट है क्या, यू पीस ऑफ शिट। वो लड़का आगे बोलता है किसी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उसकी वजह से मेरी कॉल बीच में ही रह गई क्योंकि मेरा फोन नाली में गिर गया, लेकिन तुमने तो अपना फोन उठा लिया ना अभी अभी, इसका मतलब तो यही हुआ कि बस तुम्हारे ही फोन कॉल इम्पोर्टेंट है। तभी वो लड़का सोई के सर पर मारता है अपने फिंगर से। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है मेरी जिंदगी में आजकल ये सब हो क्या रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच में। तभी अचानक से किसी की आवाज आती है हे, और वो लड़का चिल्ला कर बोलता है अब कौन है। तभी तेजी से उड़ता हुआ एक जूता आता है जो सीधा उस लड़के के मुंह पर लगता है जोर से। ये इंसान अपने व्हाइट सॉक्स की चिंता किए बिना सीधा चलते हुए आती है और ये इंसान होती है रिम। रिम सामने से चलते हुए आती है और उस लड़के को धमकाते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को परेशान करने की। सही सोचती है रिम की एंट्री एकदम रिम जैसी थी, एकदम परफेक्ट। इसके बाद हमें साइड स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे रिम यहाँ पहुँची। हमें रिम को दिखाया जाता है जो कैरियोके बिल्डिंग के पास से गुजर रही होती है अपने मैसेजेस को चेक करते हुए। इसके बाद हमें रिम के बहुत सारे मैसेजेस दिखाए जाते हैं जो उसने सोई को किए थे, पर सोई ने उसे बस ऐसे रिप्लाई किए थे जैसे वो उससे बात ही ना करना चाहती हो। इसके बाद हमें रिम को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है ये पक्की बात है कि सोई मुझे अवॉइड कर रही है। इसके बाद हमें रिम के फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ सोई स्कूल के लिए निकल रही होती है और रिम बस सोकर उठी ही होती है। ये चीज काफी अनयूजुअल थी रिम के लिए क्योंकि सोई और रिम हमेशा साथ में ही स्कूल जाते हैं, लेकिन सोई भी चीटिंग से अवेयर हो चुकी थी और उसने मीनू से ब्रेकअप भी कर लिया था। सो इसीलिए वो कुछ समय तक रिम को कम्प्लीटली इग्नोर करना चाहती थी क्योंकि कौन ही इतनी जल्दी माफ कर देगा, है ना। ओके सो बैक टू द स्टोरी। टाइम हो रहा होता है मॉर्निंग के 7:06 और सोई
सोई और रिम का स्कूल है 8 बजे का, इसीलिए रिम सोई से पूछती है तुम आज इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रही हो सोई। पर सोई रिम को कोई जवाब नहीं देती और सोई रिम को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी हमें रिम को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है सोई ने हेडफोन लगा रखे थे क्या, जो उसने सुना नहीं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम सोई के रूम में झांकते हुए बोलती है सोई तुम सो रही हो क्या, पर रिम को कोई रिप्लाई नहीं मिलता सोई की तरफ से। इसके बाद हम प्रेजेंट की स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ रिम की नजर सोई पर पड़ती है जिस पर एक लड़का चिल्ला रहा होता है। वो लड़का सोई को मारने ही वाला होता है। तभी रिम अपना जूता फेंक कर मारती है उस लड़के को। रिम उस लड़के को बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को परेशान करने की। वो लड़का रिम से बोलता है ये क्या था, क्या ये तुमने किया, बहुत दुख रहा है रिम। तभी रिम अपना जूता वापस पहनते हुए उस लड़के से बोलती है मैंने पूछा तुम मेरी छोटी बहन को बुली क्यों कर रहे थे इडियट। वो लड़का बोलता है छोटी बहन, ये तुम्हारी छोटी बहन है। तभी वो लड़का सोई की तरफ स्माइल करते हुए बोलता है ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो शॉक होकर सोच रही होती है बस इतना करना था क्या, ये सब कितना नॉनसेंस है। ये लड़का कुछ सेकंड्स पहले मुझे पीटने वाला था पर अब इसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया है। तभी हमें उस लड़के और रिम के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ वो लड़का रिम से बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, वो लड़का आगे बोलता है तुम तो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो गई हो रिम। रिम बोलती है हाँ बिल्कुल, अब निकलो यहाँ से। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है मैंने इतनी मेहनत से जो भी बाउंड्रीज बनाई थी अपने और रिम के बीच में, रिम ने उन्हें कितनी आसानी से क्रॉस कर लिया। सोई आगे बोलती है जिस दिन मैंने रिम और मीनू को किस करते देखा था उसी दिन मैंने रिम पर तीर चलाने का सोच लिया था। अब जिसको कंफ्यूजन है कि ये कहानी वॉरजोन में कैसे बदल गई उन्हें मैं हल्का सा बता देती हूँ। तो देखो सोई अक्सर अपने इमोशंस में बह जाती है और चीजों को अलग ही लेवल पर सोचने लगती है बिकॉज सोई की इमेजिनेशन ही अलग लेवल की है और तीर चलाने से सोई का मतलब सिर्फ दूरी बनाए रखने से था। बैक टू द स्टोरी, हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड में होती है और मैदान जंग में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार भी। सोई अपने तीर निकालती है और बोलती है मैंने रिम पर तीर चलाने का सोच लिया था जब मैंने उसे मीनू को किस करते देखा था क्योंकि तब से ही रिम मेरी दुश्मन है। तभी हमें दिखाया जाता है डेजर्ट ऑफ एंगर यानी गुस्से का रेगिस्तान जहाँ लड़ाई चल रही होती है। तभी सोई बोलती है रिम ने हमारी दोस्ती को धोखा दिया, इससे पहले मुझे उस पर पूरा यकीन था पर अब वो सिर्फ एक दुश्मन है। सोई आगे बोलती है और दुश्मन पर काउंटर अटैक करना कुछ गलत नहीं होता। मैंने उसे अभी तक शूट नहीं किया, उसका सिर्फ एक रीजन था और वो रीजन था मेरा प्यार। ये आखिरी बार था जो मैंने अपनी प्यारी बहन पर दया दिखाई। तो एकदम एक्शन में आते हुए आगे बोलती है लेकिन अगर रिम ने एक और बार इस लाइन को आगे क्रॉस किया तो अब इस बार मैं दया नहीं करूंगी, सिर्फ मेरे तीर चलेंगे। इसके बाद हमें उस गुस्से के रेगिस्तान में एक लाइन दिखाई जाती है जहाँ से सोई का इलाका चालू होता है और वहाँ पर एक वार्निंग साइन भी लगा होता है। तभी अचानक जोर जोर से किसी के चलने की आवाज आती है और हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो सामने से सोई की तरफ ही आ रहा होता है और मॉन्स्टर बहुत गुस्से में लग रहा होता है। सोई मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाती है और सोई शॉक होकर बोलती है हाँ वेट, ये रिम नहीं है, लेकिन फिर ये दानव कौन है। वो मॉन्स्टर सोई के पास आता है और सोई उसके साइज को देखकर ही ठंडी पड़ जाती है। उस मॉन्स्टर का एक पैर भी सोई से बहुत बड़ा होता है और सोई घबराते हुए बोलती है मैं तो गई। तभी सोई को रेस्क्यू करने रिम आ जाती है अपने जूते की शेप कार में। रिम अपने जूते से निकलकर सोई के आगे खड़ी हो जाती है अपने हाथ फैलाकर। रिम बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को बुली करने की, गंदे मॉन्स्टर। तभी सोई नोटिस करती है कि रिम ने उसकी बनाई हुई लाइन क्रॉस कर ली और अब रिम उसके इलाके में है। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है लेकिन अगर तुम मेरी बनाई हुई सारी बाउंड्री को ऐसे ही क्रॉस करने वाली हो तो। तभी सोई की नजर एक अजीब सी चीज पर जाती है। सोई बोलती है ये क्या है, एक शैडो। और सोई देखने लगती है कि ये शैडो किसकी है। सोई पीछे पलट कर देखती है और वहाँ से कोई झांक रहा होता है। सोई बोलती है भला ये क्या चीज है और सोई उस अजीब सी चीज के पास जाने लगती है। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो अचानक से पॉज हो जाती है और बोलती है मैं जानती हूँ इस अजीब और अनजान सी फीलिंग का नाम है कंफ्यूजन।
कंफ्यूजन, धोखा, गुस्सा और फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी। इसके बाद हम सोई की इमेजिनेशन के वर्ल्ड से निकलकर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और हमें रिम को दिखाया जाता है जो सोई से पूछ रही होती है, उस इडियट ने तुम्हें जोर से मारा क्या सोई? तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो शॉक होकर रिम को देख रही होती है। रिम सोई के माथे को टच करने वाली होती है चोट को देखने के लिए, लेकिन तभी सोई रिम को हाथ मारकर उसे छूने से रोक देती है। सोई कोल्ड टोन में बोलती है, आज मेरे प्लान्स हैं दोस्तों के साथ तो मैं जा रही हूँ। तभी हमें रिम और उस लड़की को दिखाया जाता है जो शॉक होकर सोई को देख रहे होते हैं। रिम बोलती है, हे सोई, पर सोई जाने लगती है। फिर हमें रिम को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, प्लान्स हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर जिसका मूड कम्प्लीटली ऑफ हो चुका होता है उस इंसिडेंट के बाद। सोई बोलती है, अब मेरा मूवी देखने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सोई टाइम देखती है जो हो रहा होता है 6:21 और सोई आगे बोलती है, पर मैंने उससे प्रॉमिस किया है इसलिए मुझे जल्दी करनी चाहिए, मुझे वहाँ पर 6:30 बजे तक पहुँचना ही है। सोई जल्दी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए चल रही होती है। तभी उसके स्मार्टफोन में एक नोटिफिकेशन आती है। जब सोई अपना स्मार्टफोन निकाल कर देखती है तो यह मैसेज होता है उस बुली लड़के का। मैसेज में लिखा था, हे मैं योंगू हूँ, थोड़ी देर पहले वाला लड़का, हा। तभी उस लड़के का एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था, सॉरी रिम की छोटी बहन, लोल। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो मैसेजेस को देख रही होती है। इसके बाद हमें सोई के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के रिम को बुली कर रहे होते हैं। एक लड़का रिम को चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हारी मॉम नहीं है। दूसरा लड़का बोलता है, हाँ, और न ही डैड। ये सुनकर रिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी हमें सोई की आवाज आती है जो चिल्ला कर बोलती है, हे। सोई की आवाज सुनकर रिम अपना सर ऊपर कर लेती है और सोई को देखने लगती है। सोई बोलती है, तुम मेरी छोटी बहन को बुली क्यों कर रहे हो? और सोई उन लड़कों को वहाँ से डरा कर भगा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई और रिम पर जो अपने घर जा रहे होते हैं। तभी रिम सोई से बोलती है, मैं तुम्हारी छोटी बहन कैसे हुई? हमारी एज तो सेम है ना? सोई स्माइल करते हुए बोलती है, तुम हाइट में मुझसे छोटी हो ना, इसीलिए। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आ जाते हैं जहाँ सोई चल रही होती है। इसके बाद हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो टाइम देख रहा होता है और टाइम हो रहा होता है 6:10। तभी यूनियोक बोलता है, मेरे पास अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। तब यूनियोक की नजर उसकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स पर जाती है जो उसे बुला रहे होते हैं। एक लड़का यूनियोक को आवाज लगाते हुए बोलता है, हे यूनियोक, यहाँ। तभी दूसरा लड़का घबराते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ आ ही गए यूनियोक। तब यूनियोक उन लड़कों के पास जाते हुए बोलता है, बोलो तुम्हें क्या कहना था मुझसे? मेरे आज कुछ प्लान्स हैं तो मुझे जल्दी जाना है। जब यूनियोक उन लड़कों की सीट पर जाता है तब उसे वहाँ मीनू मिलता है। मीनू को देखकर यूनियोक का मूड खराब हो जाता है और यूनियोक ये समझ जाता है कि ये प्लान उन लड़कों का था। तभी हमें उन लड़कों को दिखाया जाता है जो बहुत डरे हुए लग रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है यूनियोक पर जो उन लड़कों को बाय बोल कर जाने लगता है। तभी उन लड़कों में से एक लड़का बोलता है, हे यूनियोक, ऐसे मत जाओ यार, तुम लोगों को आपस में बात कर लेनी चाहिए, तुम लोग अपना झगड़ा सुलझा सकते हो। तभी मीनू गुस्से में अपनी सीट से उठता है और यूनियोक को चिल्लाते हुए बोलता है, हे व्हाट द हेल यूनियोक, हुआ क्या है? तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तुमने अपने और सोई के बारे में जो रूमर्स हैं वो तो सुने ही होंगी ना, और अगर इस तरह से देखा जाए तो वो मैं हूँ जिसे नाराज होना चाहिए। तभी यूनियोक बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा भला? मैं नाराज नहीं हूँ। तभी यूनियोक मीनू की तरफ जाता है और उससे बोलता है, आई जस्ट हेट योर फकिंग गट्स, दैट्स ऑल। और पूरे गेमिंग रूम में चिलिंग साइलेंस छा जाता है। इसके बाद हमें उन दो लड़कों को दिखाया जाता है जो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं, शिट यार, तुमने तो कहा था इनकी सुलह हो जाएगी, अगर हम इन्हें एक दूसरे से मिलवा दें तो। दूसरा लड़का बोलता है, डैम, मुझे अब कुछ नहीं पता ब्रो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये होगा। तभी हमें मीनू को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, ऐसी बातें मत बोलो यूनियोक जो मुझे गलत समझने पर मजबूर कर दें। वैसे तुम्हारे और सोई के बीच में सच में कुछ चल रहा है क्या? तभी यूनियोक बोलता है, जो सोचना है सोच लो। मीनू और यूनियोक एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी पास ही रखे कंप्यूटर में एक मैसेज आता है जिसे थोड़ी देर पहले मीनू यूज कर रहा होता है और दोनों कंप्यूटर में देखने लगते हैं। और इसके बाद हमें मीनू और जुनसियो के पर्सनल मैसेजेस को दिखाया जाता है जिसमें मीनू ने लिखा था, क्या वो अभी भी औरों को बुली करता है? रिप्लाई में
लिखा था, अब सिचुएशन पहले से बदतर है भाई, वो अभी भी किसी को बुली ही कर रहा है। और उस मैसेज के बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जिसे एक लड़का परेशान कर रहा होता है। तभी एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था, ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। इसके बाद हमें मीनू और यूनियोक को दिखाया जाता है जो शॉक होकर कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है मीनू पर, जो सोई को बुली होता देख तेजी से भागते हुए इंटरनेट कैफे से निकल जाता है। इसके बाद हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो मीनू को जाते हुए देख रहा होता है। मीनू के जाने के बाद यूनियोक भी भागकर इंटरनेट कैफे से चला जाता है और वो लड़के शॉक होकर दोनों को देख रहे होते हैं। पहला लड़का बोलता है, व्हाट द हेल, चल क्या रहा है ये। दूसरा लड़का बोलता है, मुझे नहीं पता, गेम खेलना चालू करें। हाँ चल खेलते हैं। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो उस बुली लड़के के मैसेजेस को देख रही होती है। सोई अपना फोन बंद कर देती है। मैसेज देखने के बाद सोई की आंखों में आंसू आने लगते हैं। सोई थोड़ी देर रुकती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और फिर से चलना शुरू कर देती है। तभी सोई को पीछे से आवाज आती है जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो और सोई पीछे पलट कर देखने लगती है। तभी वो शॉक हो जाती है। पीछे से मीनू भाग कर आता है और सोई के फेस को पकड़कर बहुत कंसर्न के साथ पूछता है, उसने तुम्हें कहाँ मारा? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, है ना सोई? बोलो। इतना प्यार देखकर सोई की आंखें भर आती हैं और सोई को पास्ट की चीजें याद आने लगती हैं जब मीनू उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। और इसके बाद हमें सोई की मेमोरीज दिखाई जाती हैं। हमें गर्ल्स वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ सेकंड ईयर की लड़कियाँ आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, उन्होंने हमें दूसरे फ्लोर के वॉशरूम को यूज करने के लिए बोला है। सीरियसली यार। और हमें वॉशरूम के डोर पर एक नोट चिपका दिखाया जाता है जिसमें लिखा था, फर्स्ट ईयर वॉशरूम, बाकी क्लासेस का यहाँ जाना मना है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, हे वेट, ये लड़कियाँ तो सेकंड ईयर की हैं ना। तब एक और लड़की बोलती है, ये लड़कियाँ फर्स्ट ईयर के वॉशरूम में कर क्या रही हैं? दूसरी लड़की बोलती है, वो फर्स्ट ईयर की लड़की कौन थी जो सेकंड ईयर की लड़कियों के साथ अभी अभी अंदर गई? इसके बाद हमें वॉशरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपनी आंखें बंद करके खड़ी होती है और कुछ सेकंड ईयर की लड़कियां सोई को बुली कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की सोई से बोलती है, तुम्हें पता नहीं क्या कि मेरी दोस्त मीनू को पसंद करती है? सोई डरते हुए बोलती है, क्या? मुझे इस बारे में पता नहीं था। वो लड़की सोई से एरोगेंटली बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? वैसे तुम जानती हो, पूरा स्कूल इस बारे में जानता है पर तुम्हें पता नहीं, अजीब है ना। तभी अचानक से वॉशरूम का डोर ओपन होता है और मीनू वॉशरूम के अंदर आ जाता है। मीनू बहुत गुस्से में लग रहा होता है। तभी उन बुली लड़कियों में से एक लड़की बोलती है, हे मीनू, ये लड़कियों का वॉशरूम है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। तभी मीनू उस लड़की को धक्का देते हुए आगे चला जाता है सोई के पास। मीनू सोई से बोलता है, तुम ठीक हो ना सोई? तीनों लड़कियां मीनू को देखने लगती हैं। तभी मीनू आगे बोलता है, क्या इन्होंने तुम्हें मारा? और मीनू सोई के दोनों गाल चेक करने लगता है। तभी सोई बोलती है, नहीं मुझे किसी ने नहीं मारा। और ये सुनकर मीनू चैन की सांस लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मीनू पर जो उन लड़कियों पर चिल्लाकर बोलता है, हे नूनाज। नूना शब्द का इस्तेमाल मेल करता है अपने से बड़ी फीमेल्स को एड्रेस करने के लिए। ओके बैक टू द स्टोरी। मीनू बोलता है, हे नूनाज, इसे अकेला छोड़ दो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मीनू गुस्से में आगे बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मुझसे बड़ी हैं, पर अगर आप लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया देन आई वॉन्ट होल्ड बैक। और मीनू सोई का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है, हे मीनू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? सोई डरते हुए उन लड़कियों की तरफ देखने लगती है। फिर सोई मीनू को देखने लगती है। मीनू स्माइल करते हुए सोई से बोलता है, जल्दी करो, चलो भाग निकले यहाँ से। ये देखकर सोई भी हंसने लगती है। इसके बाद हमें सोई के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई के सामने मीनू खड़ा होता है जिसे बहुत सारी चोटें लगी होती हैं क्योंकि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने उसे बहुत मारा था। उस वॉशरूम वाले इंसिडेंट के बाद मीनू को ऐसी हालत में देखकर सोई की आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई और मीनू पर जहाँ सोई मीनू को दवाई लगा रही होती है। मीनू हंसने लगता है और सोई रोते हुए मीनू से बोलती है, ये हंसने वाली बात नहीं है। मीनू सोई का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अब ये मत कहना तुम रो रही हो। सोई बोलती है, मैं नहीं रो रही। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी पर वापस आते हैं जहाँ सोई इन सब बातों को याद करने के बाद रोने लगती है और मीनू उसे हक कर लेता है। मीनू बोलता है, तुम हर बार
मुसीबतों में कैसे पड़ जाती हो सोई। तभी सोई एकदम से मीनू को धक्का दे देती है और उससे दूर हो जाती है। सोई बोलती है, मैं मुसीबतों में पड़ूं या ना पड़ूं, अब ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं रही, समझे। सोई गुस्से में बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी मीनू बोलता है, क्या तुम इसे मेरे मतलब की बात नहीं रहने दे सकती सोई। ये सुनकर सोई शॉक हो जाती है और मीनू को देखने लगती है। मीनू आगे बोलता है, मैं मानता हूँ तुम और मैं, मतलब हमारे बीच कुछ समय से चीजें वैसी नहीं थी जैसी हुआ करती थी, पर सोई अब चीजें अलग हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे जब हमने फर्स्ट टाइम डेट किया था वैसा हो सब कुछ। मीनू आगे बोलता है, प्लीज सोई मुझे माफ कर दो और मुझे एक और चांस दे दो प्लीज। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, एक चांस दे दूं, कितनी घिसी पिटी बात है, एक चांस और दे दूं। तभी सोई अपना जेली पॉप फोन निकालती है और बोलती है, पर किसी वजह से मुझे सुनकर अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि मुझसे साल्वेशन की आवाज खुद बात कर रही हो। तभी सोई अपना जेली पॉप फोन ओपन करती है और बोलती है, आई होप कोई देख ना रहा हो। सोई आगे बोलती है, क्योंकि अगर किसी ने मुझे करते देख लिया तो वो यही सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। तभी सोई मीनू की तरफ बढ़ती है और अपने जेली पॉप का कैमरा ओपन कर लेती है और सोई मीनू के गाल पर किस कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर, जो भागकर सोई की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी यूनियॉक सोई को किस करते हुए देख लेता है। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, मुझे पता है ये पागलपन है। इसके बाद हमें मीनू को दिखाया जाता है जो ब्लश कर रहा होता है। तभी सोई आगे बोलती है, लेकिन इसके बावजूद अगर मुझे समझाना पड़े कि ये मैंने क्यों किया तो इसका जवाब होगा वो दिन जब यूनियॉक मेरे घर आया था, जिस दिन बारिश हुई थी। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो जेली पॉप फोन में अपनी सेल्फी लेने के बाद अपने लव पॉइंट चेक कर रही होती है, जो इनिशियली होते हैं 0 आउट ऑफ 0, पर अचानक से सोई के लव पॉइंट बढ़कर 1 हो जाते हैं। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब यूनियॉक सोई के घर आया था। यूनियॉक को बस स्टॉप तक छोड़ने के बाद जब सोई अपने घर आती है तब उसकी नजर एक वॉल पर जाती है जिस पर किसी ने बहुत सारे स्टिकी नोट्स चिपका रखे थे। सोई वॉल के पास जाती है और देखने लगती है बहुत सारे स्टिकी नोट्स पर एरो बने थे जो कि एक बॉक्स की तरफ इशारा कर रहे थे। उस बॉक्स पर एक नोट भी रखा था जिस पे कुछ लिखा हुआ था। सोई उस नोट को उठाती है और पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था, टू द पुअर सोल हु कैन नॉट बिलीव इन लव। इस नोट पर वही सेम इमोजी था जो जेली पॉप वाला पर्सन अपनी हर चैट में यूज करता है, और ये इमोजी देखकर सोई समझ जाती है कि ये नोट और ये बॉक्स उसी जेली पॉप वाले पर्सन ने रखे हैं। सोई एकदम से घबरा जाती है और सोचने लगती है, मुझे पुलिस को रिपोर्ट करना ही होगा, आखिरकार मेरे पास अब कुछ तो है जिसे मैं एज एविडेंस बता सकूं। मैं सच में इस बार रिपोर्ट कर ही दूंगी। सोई बोलती है, भले ही वो लोग मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे पर मैं भी ऐसे खड़े नहीं रह सकती। सोई अपना स्मार्टफोन निकालती है और उस वॉल की फोटो लेने लगती है, पर एक फोटो क्लिक करते ही सोई के होश उड़ जाते हैं और सोई हैरान होकर बोलती है, ये फोटो पूरी ब्लैक क्यों है। सोई इस बॉक्स को उठाकर सीधा रोते हुए अपने डैड के पास जाती है, पर उसे याद आता है कि उसके डैड उसकी मम को पिक करने गए हैं। पूरा घर एकदम शांत होता है। ये देखकर सोई और भी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपने डैड को कॉल कर रही होती है पर उनका फोन ऑफ होता है। तभी सोई बोलती है, डैड का फोन ऑफ क्यों है। तभी सोई को अपने डैड के साथ थोड़ी देर पुरानी कन्वर्सेशन याद आती है और इसके बाद हमें वो कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। सोई बोलती है, आज आप और मॉम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो डैड। सोई के डैड बोलते हैं, आज हमने मूवी जाने का सोचा है और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बढ़िया सा डिनर करके आएंगे। सोई के डैड आगे बोलते हैं, बेटा हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा इसलिए हमारा वेट मत करना। रेम और तुम टाइम से सो जाना, ठीक है। सोई अपने मॉम डैड को इमेजिन करती है जो साथ में मूवी देख रहे होते हैं। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो परेशान होकर बोलती है, आज क्यों। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोई लिविंग रूम में बैठे बैठे अपने मॉम और डैड के आने का वेट कर रही होती है। सोई उस बॉक्स को देखकर बोलती है, ये जो कोई भी है उसकी कोई सीरियस प्रॉब्लम है मेरे साथ। तभी सोई उस बॉक्स पर लगे नोट को देखती है जिसमें लिखा था, उस बेचारी दुखी आत्मा के लिए जो प्यार पर विश्वास नहीं कर सकती। तभी सोई बोलती है, आखिर इस अजीब से नोट का मतलब क्या है, कितना क्रिंज है ये। सोई उस बॉक्स को घूरते घूरते परेशान हो जाती है और सोई अपना मुंह बनाकर बोलती है, मॉम डैड इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं वापस आने में, आखिर डिनर करने में कितना टाइम लगता है और आखिर
अभी तक रिम वापस क्यों नहीं आई? सोई आगे बोलती है, मुझे डर लग रहा है। सोई उस बॉक्स की तरफ देखती है और सोचती है, क्या मुझे इसे ओपन करना चाहिए? तभी सोई अपना सर जोर जोर से हिलाती है और बोलती है, नहीं नहीं, मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए। क्या पता इसमें कुछ खतरनाक हो। मैं अभी के लिए इस बॉक्स को बाहर रख देती हूँ। जब मॉम डैड वापस आ जाएंगे तब हम साथ में खोल कर देखेंगे कि इसमें क्या है। सोई बॉक्स को उठाकर बाहर रखने जा रही होती है। तभी बॉक्स पर लगा नोट उड़कर गिर जाता है। सोई उस नोट को उठाती है जिसके दूसरे साइड एक और मैसेज लिखा होता है, जिसमें लिखा था, अगर तुम मेरे मैसेजेस से परेशान हो गई हो तो बॉक्स ओपन करके क्यों नहीं देख लेती। ये नोट पढ़कर सोई बॉक्स पर लगी टेप हटा देती है और उस बॉक्स को ओपन कर देती है। उस बॉक्स में होता है एक पेन ड्राइव। सोई उस पेन ड्राइव को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगा रही होती है। इसके बाद हमें एक इंस्ट्रक्शन पेपर दिखाया जाता है जिसमें जालीपाप फोन में लगी एक चिप को निकालने का प्रोसीजर बताया होता है स्टेप बाय स्टेप। सोई उस चिप को निकालती है जैसा कि उस इंस्ट्रक्शन पेपर में दिया गया था और वैसे ही सेट कर लेती है। तभी सोई के लैपटॉप में एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें लिखा था, परमिशन ग्रांटेड फॉर ऐप टू मेक चेंजेस टू द डिवाइस। इसके बाद हमें दूसरा इंटरफेस दिखाया जाता है। सोई अपने लैपटॉप के स्क्रीन को घूरते हुए देखती है और सोचती है, ये क्या है, ये कितना क्रिंज इंटरफेस है। सोई आगे स्क्रॉल करती है जिसमें लिखा था, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये शुरू हुआ 1930 में उस लेजेंडरी एक्ट्रेस वूहन किम के साथ, 60s के स्टार सियोंग शिन के साथ, 70s के आइकॉनिक पॉप आइडल सुबिन हियो, ताइको किम, दोआवन कांग, सुन हियो किम, जियोन जॉन, एमी और अनगिनत एक्टर्स और सिंगर्स, और उसके अलावा भी टॉप आइडल ग्रुप जैसे TVXP, ब्लैक पंक, कूल वाटर बॉयज और भी कई सारे सेलिब्रिटीज अलग अलग फील्ड में। इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन थी और वो कॉमन चीज ये थी कि ये लोग मरांग एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए थे। 1919 में मरांग एंटरटेनमेंट ओरिजिनली स्टार्ट हुआ एज मरांग एजेंसी। कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पीनियर के रूप में मरांग के सफल होने के बाद मरांग की बहुत सारी ब्रांचेस खुल गयी, मीडिया, फैशन, कॉस्मेटिक एंड और भी काफी सारे फील्ड में, और फिर उन सभी से बना मरांग ग्रुप। इसके बाद हमें स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, ये कैसे पॉसिबल है कि मरांग एंटरटेनमेंट का स्टार कभी भी पॉपुलैरिटी के मामले में फेल नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन में लिखा था, ऐसा कैसे है कि मरांग जिस मूवी या शो में इन्वेस्ट करता है या उसे प्रोड्यूस करता है वो कभी भी फ्लॉप नहीं होता। तीसरे क्वेश्चन में लिखा था, मरांग जिस भी बिजनेस में कदम रखता है वो हमेशा सफल क्यों होता है। सोई आगे स्क्रॉल करती है जिसमें लिखा था, इसी वजह से लोगों ने मरांग को एज द कॉर्पोरेशन ब्लेस्ड बाय गॉड कहकर सराहना शुरू कर दिया। खैर ये बुरा लेबल नहीं था, पर ये आधा सच था। मरांग वो कॉर्पोरेशन नहीं है जिसे भगवान की ब्लेसिंग है, बल्कि ये वो कॉर्पोरेशन है जिसे खुद भगवान ने बनाया है। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो ये पढ़कर हैरान हो जाती है। सोई बोलती है, क्या मरांग किसी तरह का कल्ट है। सोई आगे बोलती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी रिलीजन होता है जो CEO की पूजा करता है। सोई अपने लैपटॉप को बंद करते हुए बोलती है, आखिर मैंने ये सब पढ़ा क्यों, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही थी इससे। लेकिन अगले ही सेकंड सोई दोबारा से अपने लैपटॉप को ऑन करती है और पढ़ने लगती है। सोई आगे पढ़ती है जिसमें लिखा था, अगर वह भगवान नहीं है तो क्या ऐसा कुछ डिस्कवर करना पॉसिबल होता। हर इंसान एक यूनिक नंबर के साथ पैदा होता है, एक ऐसा नंबर जो कभी बदला नहीं जा सकता। इस नंबर को कहा जाता है इमोशनल कैपेसिटी, और यही मरांग की 100% सक्सेस का राज है। सोई ये पढ़कर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन सोई आगे पढ़ती है जिसमें लिखा था, अगर तुम ये मेजर कर सको कि एक पर्सन को उसकी पूरी लाइफ में कितना प्यार मिलने वाला है, तब एक एंटरटेनमेंट बिजनेस चलाना एक बहुत आसान काम नहीं हो जाएगा। इसके बाद हमें सोई के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई द्वावा के ऊपर गिर जाती है। तभी हमें बैकग्राउंड में किसी की आवाज आती है जो बोल रहा होता है, इस दुनिया में जो प्यार पाएंगे, जिन्हें बहुत बड़े लेवल पर प्यार मिलेगा, वो उनके साथ को एग्जिस्ट करते हैं जो प्यार पा ही नहीं सकते।